अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप उसको बेसिक लेवल पर नहीं सीखते तो फिर वो आगे चल के इतना ट्रिकी बन जाता है कि केमिस्ट्री को पढ़ने का आपका पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आइए आयन को समझते हैं। आयन क्या होते हैं? आयन वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्ज शो करते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं। आयन की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव यही शो कर रहा है कि हाइड्रोजन पहले न्यूट्रल था, अब भले हाइड्रोजन की न्यूट्रलिटी को ज़ीरो लगा के शो किया जाए या फिर इस तरीके से बिना ज़ीरो के शो किया जाए। ज़्यादा नॉर्मल तरीका ये वाला है कि कुछ भी उसके ऊपर शो नहीं करते, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शो होगा तो इसका मतलब वो एटम अब न्यूट्रल एटम नहीं रहा बल्कि वो आयन बन चुका है। अब ये आयन की दो टाइप्स हैं, एक कैशियन और एक एनियन। अक्सर बच्चे जब पहली बार इसको पढ़ते हैं तो वो इसी तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। इनकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन ये है, इसको पढ़ेंगे कैट आयन और इसको एन आयन। तो कैट आयन को अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो कैट आयन जब बनता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन का लॉस उसके आउटर मोस्ट शेल से होता है। आउटर मोस्ट शेल यानी उस एटम का सबसे लास्ट, सबसे आखिरी ऑर्बिट। अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद समझ लेते हैं। ये सोडियम न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज शो नहीं है। अब अगर इसको एनर्जी दी जाए, क्योंकि आयन कभी भी खुद ब खुद नहीं बनेगा बल्कि इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्या है ये अगले चैप्टर्स में जाकर आप पढ़ेंगे। तो जब आप इसको एनर्जी देंगे, ये पॉजिटिव साइन यही शो कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं आपको इसको खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप इसको एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट शेल से लॉस कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये सोडियम आयन बन जाएगा। और आपको आयन का कैसे पता चला? आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन देख लिया जिससे आपको ये पता चला कि ये आयन बना है। और आयन की टाइप में भी ये कैट आयन बना है। कैट आयन क्यों बना है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन शो हो रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हो रहा है और जब किसी चीज़ का लॉस शो करना होता है तो यूजुअली नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। यानी नेगेटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि ये वैल्यू डिड्यूस हो रही है, यानी नीचे आ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन शो क्यों किया जा रहा है? देखें, एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये पॉजिटिव आयन इस बात को शो कर रहा होता है कि इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा हो गया। और जब आपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, तो अब वो इस बात की निशानदेही कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव साइन इस बात को शो कर रहा है कि इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है। इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन को शो करा। अब आप डायग्रामेटिकली भी इसको देख सकते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशन है यही डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो की जा रही है। अब इस डायग्राम के अंदर आपको सोडियम आयन दिख रहा है जो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की पहचान क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप बोले यहाँ तो बहुत सारी ऑर्बिट बनी हुई हैं और बहुत सारे एटम बने हुए हैं। चलें अब इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में एक सोडियम एटम, उसके दरमियान में न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लिहाजा इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो उसकी तीसरी ऑर्बिट है यही इसकी सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही बाहर निकाला जाता है। अब जब आपने इसको एनर्जी दी तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन के लॉस हो जाने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सोडियम आयन बन चुका है और अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह चुके हैं। अब आपके बोर्ड पे ये एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है जो थोड़ी बहुत कैट से मिल रही है। सपोज़ कर लीजिए कि वाकई में ये कैट है और इस कैट की जो आँखें हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि कैट आयन पॉजिटिव साइन शो करता है। वरना स्टूडेंट्स
इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कैटआयन पॉजिटिव वाला था या नेगेटिव वाला था। अब हम आ जाते हैं एनायन के ऊपर। सो एनायन इज ऑपोजिट टू कैटआयन और ये बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन से। और इलेक्ट्रॉन गेन का होगा, जिस तरह इलेक्ट्रॉन लॉस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हुआ था इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होगा। अब यहाँ पर एक क्लोरीन न्यूट्रल एटम मौजूद है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, जो इस बात को शो कर रहा है कि अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, यानी पहले ये न्यूट्रल था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और अब ये आयन बन गया। और आयन में भी कौन सी टाइप? एनायन। अब यहाँ पर ये डेल्टा ई नेगेटिव साइन क्यों है? अब यहाँ पर ये डेल्टा ई नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जब एनायन बनता है तो एटम स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको इवॉल्व करता है। अब इस एनायन को भी डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं। अब इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पर आपको क्लोरीन न्यूट्रल एटम दिख रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 है, यानी इसकी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इक्वेशन की राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन एनायन बन चुका है और अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब इस एनायन के सबसे आखिर में आपको एक आंट की तस्वीर यानी एक चूंटी की तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही है। ये इसलिए बनाई है ताकि ये माइनस साइन की तरह रिजेम्बलेंस रख रही है और आपको इससे ही याद रहे कि एनायन हमेशा माइनस साइन को बेयर करेगा। स्टूडेंट्स, ये थी वो तमाम बेसिक बातें कि आयन के लिए जिनका समझना लाजमी है। अगली वीडियोस में हम वो और कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्ज बेयर करती हैं डिस्कस करेंगे।